प्रश्न नंबर 5, एक कण पर बल F 2i प्लस जे प्लस के लगाने पर कण बिंदु 2i प्लस 2j प्लस 2k से बिंदु 3i प्लस 4j प्लस 5k तक विस्थापित होता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य वर्क को ज्ञात कीजिए। बल दिया है, किसी कण पर लग रहा है, बिंदु का स्थिति सदिश 2i प्लस 2j प्लस 2k ज्ञात है और दूसरा बिंदु तक वो विस्थापित होता है जिसका स्थिति सदिश 3i प्लस 4j प्लस 5k है, तक विस्थापित होता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य का मान इस प्रश्न में ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 5 में बच्चों आपको एक सदिश रूप में बल दिया है। बल एक सदिश राशि है, भौतिक राशि। बल में दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसलिए बल सदिश राशि है। तो फोर्स क्वेश्चन में दिया है वो है 2i प्लस जे प्लस के। यदि फिजिक्स की भाषा में कहा जाए तो इतने न्यूटन का बल किसी कण पर लगाया है। एक कण पर ये फोर्स हमने लगाया है, F फोर्स लगाया है। इस फोर्स के प्रभाव से यह बिंदु A से B पर विस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। वो कह रहा है कि बिंदु 2i प्लस 2j प्लस 2k से बिंदु 3i प्लस 4j प्लस 5k तक विस्थापित हो जाता है। यानी इसके कोऑर्डिनेट है 2, 2, 2 और बिंदु B के है 3, 4, 5। इस बल के प्रभाव से वह कण A से B की तरफ विस्थापित हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की बात है और प्रश्न में वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो वास्तव में इस बिंदु का इस सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष दिया है और वो है 2i प्लस 2j प्लस 2k है। और मूल बिंदु के सापेक्ष जहाँ तक वो विस्थापित होता है वो बिंदु B के कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5। तो ये वेक्टर प्रश्न में दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5k है। इसी के आधार पर मैं इसके निर्देशांकों को लिख पाया हूँ। और ये एंगल हो सकता है थीटा हो, मुझे नहीं मालूम कितना एंगल है। तो मुझे बिंदु जो कण पर बल लगाने से, बल के प्रभाव से वह A से B तक विस्थापित हुआ है, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो मुझे AB यानी डिस्प्लेसमेंट का पता लगाना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट AB है तो वो होगा OB, बाद वाले का स्थिति सदिश में से पहले बिंदु का स्थिति सदिश हम घटा देंगे। तो OB क्या है आपको मालूम है 3i प्लस 4j प्लस 5k है और उसमें से हम माइनस कर देंगे A को, यानी 2i प्लस 2j प्लस 2k को हम माइनस कर देंगे, तो मुझे AB विस्थापन यानी D विस्थापन का पता लग गया। 3 में से 2 गया, I 4 में से 2 गया, प्लस 2j और 5 में से माइनस साइन है इसलिए प्लस 3k। तो डिस्प्लेसमेंट का पता लग गया बच्चों। F हमें मालूम है क्वेश्चन में इतने वेक्टर के से वो दिखाया गया है, उतना बल उस कण पर लगाया है। अब आपको मालूम है फिजिक्स में कि कार्य जो होता है वो F.D होता है, अर्थात बल और विस्थापन का अदिश गुणन कार्य कहलाता है। तो F हमें मालूम है 2i प्लस j प्लस k और विस्थापन हम निकाल चुके हैं, डॉट ये D आप निकाल चुके हैं, i प्लस 2j प्लस 3k। और फिर वही बात कि जब हमें कार्य का पता लगाना है तो i के साथ i का डॉट, 2 एकम 2, j के साथ j का डॉट, प्लस 2 एकम 2 k के साथ k का डॉट
यानी 3 एकम 3 के सामने 1 है, या 1 या 3 3। तो I डॉट आई, J डॉट जे, K डॉट के, फिर वही बात पुराने प्रश्न जैसा 1 है, और 2 लंबवत वेक्टर का डॉट 0 होता है, J डॉट के, K डॉट आई ये 0 होगा, इसलिए ये इतनी ही राशि मिलेगी हमको। तो W किया गया कार्य 7 इकाई का होगा। बल द्वारा कण पर जब वो विस्थापित कर रहा हो तो बल द्वारा किया गया कार्य है 7 इकाई। फिजिक्स की भाषा में कहा जाए तो वो यदि SI यूनिट में बात करें तो जूल में लिखेंगे, और CGS सिस्टम में बात करेंगे तो अर्ग लिखेंगे। कार्य का मात्रक फिजिक्स में SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जूल है, और CGS सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है वो अर्ग है। तो उस समय बच्चों ध्यान देंगे कि ये न्यूटन में देगा और ये मीटर में देगा, तब आप किया गया कार्य जूल में बताओगे। और यहाँ चूँकि हमने मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया है तो इसलिए इकाई लिखकर आप छोड़ देंगे, यही किया गया कार्य है।